आज का ना मेन मोटिव ये रहेगा कि आपके एग्जाम में इसका वेटेज कितना, ठीक है ना, और इसमें क्या क्या सेक्शन कवर करने होते हैं, क्योंकि लेने वाला जो एग्जाम बॉडी है वो पीएससी है। तो जो पीएससी का जो सिलेबस होता है हमारा, तो वो सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं, किससे कितने क्वेश्चन आएंगे अभी अपन बोल नहीं सकते, ठीक है। हाँ, ये है कि आप ओवरऑल पूरा पढ़ना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ मेजर एक्ट। आप ये मान लीजिए कि एक और मेजर एक्ट ऐड हो गया क्या आपका, सीजी। दुबला पतला नहीं है ना ये, इसलिए इसको भी मान लीजिए कि आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी की तरह ये भी एक आपका क्या रहेगा सब्जेक्ट, और क्वेश्चन से 12 आने मतलब बराबर वेटेज रहेगा इसका, सही है। क्या क्या सेक्शंस होते हैं, पीएससी का ट्रेंड क्या है उसका अगर हम करें एनालिसिस, तो अभी फिलहाल 4-5 साल से जो पीएससी एग्जाम्स ले रहे हैं जिसमें सीजी आता है, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम्स हो या आपकी कोई स्पेशल एग्जाम्स हो। आप लोग भी आते हैं टेक्निकल और स्पेशल एग्जाम में, सिविल जज है ना ये, जैसे लेबर इंस्पेक्टर है, लाइक सीएमओ है, मतलब कुछ ऐसे पोस्ट जो स्पेसिफिक होते हैं जहां पर अलग से ऐड करता है क्या वो सीजी, जैसे कि ऐसे होता है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो उस सब में भी आप ध्यान देंगे तो वहां पर भी डाला हुआ है कि आपका सीजी है, ठीक है। तो वहां पर पूछ के आ रहा है वो, तो अगर इसके सिलेबस को हम डिफाइन करें तो सबसे पहला पार्ट जो एक स्टैटिक पार्ट है वो है उसका क्या, हिस्ट्री, ठीक है। खास बात है ये बदलता नहीं, स्टैटिक होता है ये। अगर आपने एक बार इसको प्रिपेयर कर लिया तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अभी हमको पता नहीं है क्वेश्चन कितने आएंगे, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूं, जितने भी मान लीजिए 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन किसके होंगे आपके, हिस्ट्री, यानी 1/4 वेटेज देता है क्या, हिस्ट्री, एकदम फिक्स है ये, ठीक है। दूसरा आपका जियोग्राफी है, ठीक है, ये भी आपका 25 से क्या 30% होगा। इसमें जनरल इंट्रोडक्शन आ जाता है, स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन आता है, इवन डेमोग्राफी यानी जो जनगणना है वो सब भी कवर कर लेता है कौन, आपका ज्योग्राफी, इसलिए उसका वेटेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन हो गए इसके, और हाँ ये चेंज नहीं होते, ठीक है, यानी एक बार आप तैयारी कर लिए तो जितने बार भी आप देंगे तो ये काम करता रहेगा। फिर आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आपके में सीजी को जोड़ा गया, उसके पीछे का मोटिव भी यही था क्या, कि आप इस स्टेट के बारे में जानें, है ना, यहाँ के जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो फोकवेज हैं, जन रीतियां, रीति रिवाज हैं, उनको भी जाने आप, इसलिए ऐड कर रखा है क्या वो, आर्ट एंड कल्चर। इसमें बेसिकली यही सब पढ़ेंगे आप। ये भी स्टैटिक होता है, जैसे तीजन बाई है ना, भी हाल ही में चर्चा हो रही थी, उनको पेंशन नहीं मिल रहा, याद आपको, तो सर वो कौन है, वो किसके लिए फेमस है, तो वो सब आप पढ़ेंगे किसमें, आर्ट एंड कल्चर में। तो अपने स्टेट के बारे में जानेंगे, हमारे फोकवेज, हमारी क्या रीतियां हैं, क्या क्या हमारे फेस्टिवल होते हैं, ये सब पढ़ेंगे किसमें आप, आर्ट एंड कल्चर। ये तीनों पार्ट आपका स्टैटिक होता है, चेंज नहीं होता, एक बार प्रिपेयर कर लिए तो आपको हर बार काम देगा ये, और ये भी वेटेज अच्छा खासा रहता है लगभग, यानी 2-3 क्वेश्चन यहां से आएंगे। कैसे आएंगे, कुछ फेमस पर्सनालिटी ले लेगा वो, है ना, कोई सॉन्ग ले लेगा वो, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, और इंटरेस्टिंग भी होता है ये। एंड द फोर्थ वन, जी, वो है क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, और साथ में इसका आएगा एक इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना होता है सर्वे, गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड बजट, यानी ये पूरा का पूरा, ये दोनों पार्ट आपका होता है डायनेमिक, यानी ये हर बार क्या होगा आपका चेंज, ठीक है। जैसे इसको पढ़ना है तो इसको में हमको करंट बेस्ड होना होता है, इसलिए मैं अभी कुछ देर पहले इनको कह रहा था कि जैसे डेट आएगा उसका भी नोटिफिकेशन आया है, जैसे मान लीजिए अप्रैल 2nd वीक है डेट, तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्टेट में तब तक बजट आ जाए रहेगा, नया इकोनॉमी क्या आ जाएगा आपका सर्वे, तो फिर मेरे को नया वाला पढ़ाना पड़ेगा। अगर इसकी डेट मार्च तक लेता है ये, तो फिर मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा कौन सा वाला, पुराना वाला। तो वो डिपेंड करता है कि डेट क्या रहेगी इसकी, क्लियर। अगर अप्रैल से और लास्ट जा रहा है तो श्योर है कि नया वाला पूछेगा वो। तो ये चीजें ऐसी रहेंगी, ये देखना पड़ेगा एग्जाम्स कब हो रहे हैं, राइट।
मैंने लॉन्ग टर्म बैच वालों को भी नहीं पढ़ा रखा है अभी तक, इसलिए रोक रखा है ताकि मैं देखूं कि एग्जाम्स की डेट कब पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा डाटाबेस होगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, करेंट बेस्ड होगा, सेम ऐसे रहेगा कि आपका एड। आपको पता होगा बच्चों, अभी हमारे यहाँ पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां से बन जाएंगे, राइट। हमारी गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी है, ये सब पढ़ेंगे किसमें आप। तो ये दोनों पार्ट जो होगा वो स्टार लगाए, मतलब ये डिपेंड करेगा कि एग्जाम जब भी होंगे डेट उसके 6 महीने पहले का हम लोग अपडेट करते हैं, ठीक। इसी में अपन ले लेते हैं करंट अफेयर्स को भी, ठीक है। और आपको करंट अफेयर्स, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या पढ़ना है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है किसका, क्योंकि हमारे में सिर्फ सीजी स्पेसिफिक है, तो इसमें इंडिया का या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको टच नहीं करना है। सीजी रिलेटेड जो चीजें हो रही होंगी, हमारी स्कीम्स, गवर्नमेंट की प्लानिंग, बस। तो करंट अफेयर्स भी हमको कहां का पढ़ना है, सिर्फ आपका सीजी का। तो ये आपके 5 सेक्शंस होते हैं, ठीक। दोनों मिलाकर आप ले लीजिए 25% का कुछ वेटेज रहेगा, ठीक। तो ऐसा करके इसको 4 सेक्शन है, इसको मैंने 5 बना दिया, तो टोटल यहां से, तो अगर आप हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर को जोड़ दें तो आप देख रहे हैं कि वो 40 to 45% क्या कर दिया, वो कवर कर लेता है। और लास्ट 5 इयर्स का सीजीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि सबसे अधिक क्वेश्चन वो इस सेक्शन से पूछता है। क्लियर। ज्योग्राफी जरूरी है कि स्टेट को जान पाएंगे आप। हाँ, ये क्वेश्चन करंट बेस्ड है, कभी पूछता है तो कभी नहीं पूछता। एक बार ऐसा हुआ कि 50 क्वेश्चन आते हैं पीएससी में, तो 15 क्वेश्चन कहां से डाल दिया उसने, तो लगातार 2 साल से गायब रखा हुआ है, यानी एक क्वेश्चन भी वो नहीं पूछ रहा है। इसलिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहां से क्या पूछेगा। क्लियर। पर अपनी तैयारी इस 5 सेक्शंस में करनी है, खास करके ऊपर की 3। आर्ट एंड कल्चर में ही आप ट्राइब्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते सीजी। क्लियर है। इसी आर्ट एंड कल्चर में एक सेगमेंट होगा किसका, आपका ट्राइब का, जनजाति। हमारे सीजी में बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, तो उनके बारे में, उनका कल्चर भी आप पढ़ेंगे साथ में, ठीक। तो कौन कौन से ट्राइब्स होते हैं, उनके क्या कल्चर है, ये इसमें इंक्लूडेड रहेगा, और यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है। तो ट्राइब को भी हमने जोड़ दिया किसमें, आर्ट एंड कल्चर में, ठीक। तो ये रहेगा आपका लगभग 50 to 55 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले बता देता हूं, 50 दिन का टाइमिंग है मेरे पास, उसमें आपका पूरा सीजी हमारे एग्जाम्स के लिए, जिसके लिए आप अपेयर हो रहे हैं, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक। इसकी क्लासेस मैं बताऊंगा आपको जल्द से जल्द, वीक में 1 दिन रहेगा, जो सिर्फ किस पे बेस्ड रहेगा, करंट अफेयर्स का, ताकि हम शुरू से ही उसको तैयार। अचानक पढ़ेंगे 1 साल का तो बोर हो जाएंगे आप, ठीक। तो मैं लास्ट ईयर, मतलब खत्म हो गया ना 24, तो पूरा 24 उठाऊंगा वहां से, और जब तक हमारे एग्जाम्स की क्या आएंगे डेट, वहां तक का, यानी लगभग 1 साल ये और 3-4 महीना ये, इतना सारा कवर करना है किसमें। तो वहां मेन जो पॉइंट्स होंगे लास्ट ईयर की, जो भी चीजें अचीवमेंट है हमारी, वो इंक्लूड कर दूंगा। और अभी जो चल रहा है डेली, ठीक है, न्यूज़पेपर है, समथिंग है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। मेरे पास एक ऐप है, मैं सर को पूछ दूंगा, मेरा डेली चलता है क्या, करंट अफेयर्स, पर वो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं है, वो जो सिविल एस्पिरेंट है उनके लिए रहता है। तो उसी से मैं छाट के मैं आपको भी बना के दे दूंगा पीडीएफ, ठीक है, जिसमें कहाँ का रहेगा हमारा, सिर्फ सीजी का। तो ये वीक में 1 दिन इसको प्लान करते हैं, ठीक। कोई भी एक दिन जो इसमें आप लोग आए, तो वेडनेसडे है या सैटरडे है, कोई भी एक दिन अपन बना लेंगे, क्योंकि टेस्ट संडे को होता है आपका। हाँ, क्रैश कोर्स का टेस्ट कब होता है आपका, संडे, कंपलसरी है वो आप, ठीक है। तो वो फिक्स रहता है कि संडे क्या होने वाला है आपका टेस्ट। तो हम वीक डेज में कोई एक दिन निकाल लेंगे, उस दिन एक अलग से कॉपी रखिएगा, जो जो बताते जाऊंगा उसे क्या करेंगे अपन, नोट डाउन करेंगे एक अलग से उसको, और उसी में ही मैं आपको सारा क्या, इकोनॉमिक्स एंड क्या पढ़ा दूंगा आपका। तो ये चलेगा पर डे, और साथ में इन तीनों में से कोई एक सेगमेंट पैरेलल चलेगा, राइट। तो 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये चीजें आपको जब आप इंटरव्यू जाएंगे तो वहां भी काम देता है, ठीक। तो बता दें कि इसका वेटेज इंटरव्यू में जाएंगे तो 70% हो जाता है, यानी आपके इंटरव्यू की 70% क्वेश्चन सीजी, और वहां पर अचानक तैयार कर पाते नहीं बच्चे। इसको पढ़ने से फायदा ये भी रहेगा कि जो फाइनल स्टेज है आपका, वहां पर ही आपको हेल्प करेगा, ठीक। अगर अच्छे से पढ़े जवाब अच्छे से देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितने आएंगे, तभी तो कुछ कहना मुश्किल है, फिर भी अब डाला है तो कम से कम
उससे इतना क्वेश्चन तो क्या देने चाहिए, नहीं देगा तो फिर इसका मतलब ही नहीं होगा। ये हमारा मैप है, ये ब्लैंक मैप है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। जब कोई चीज़ों को बनाना होता है, जैसे आपको प्लान बनाना है, माउंटेन्स बनाने हैं, तब हम इस मैप को यूज करते हैं। पर इस मैप में दिक्कत ये है कि डिस्ट्रिक्ट नहीं पता रहता। सही है, इसलिए आपको दो काम करने हैं, ठीक है। एक ऐसा मैप बनाना है आपको माइंड में, ऐसा वाला कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, ठीक है, और ये कब बने, कौन किसको टच करता है। तो यहीं से आते हैं एक दो क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैप बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है और छोटा सा मिस्टेक आपको आउट कर देगा वो, ठीक है। तो मैप बनाना सीखना है, मेरा शुरू का काम यही रहता है, ये लोगों को भी सिखाया हूं मैं। आप सीख लेंगे तो आपको पूरी ज्योग्राफी क्या रहेगी आपके लिए, इजी जी, ठीक है। तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैपिंग आना चाहिए। जरूरी नहीं कि एज इट इज बनाए हम लोग, ठीक, पर ऐसा बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हमको पता होना चाहिए। क्लियर। तो हमारा आज का प्रैक्टिस, इवन कल की क्लास का भी पूरा काम यही रहेगा। सबसे पहले क्या बनाना, एक रफ मैप। एक बार बन जाएगा, 10 से 12 सेकंड लगते हैं मैप बनाने में। प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा वो, ठीक, बहुत हेल्प करेगा वो। तो हम लोग मैपिंग ही सीखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे जनरल इंट्रोडक्शन पे, मतलब सीजी कब बना, दिस एंड दैट पे, ठीक है। अभी बुक नहीं खरीदना है, तो अभी अपने को सिर्फ देखना है चीजों को। ये मैप भी है हमारे पास, इसको भी थोड़ी देर में देखेंगे अपन। पहले आप लोग सीखेंगे मैप बनाना। पहले आप देखिएगा बोर्ड पर, फिर उसको रफली ड्रॉ करना। शुरू में गंदा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा वो, ठीक। और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। गर्ल्स लोग तो ज्यादा है, उनको बना लेते हैं, पर जितने पुरुष बैठे थे 4 ठो है ना, हाँ 2-4 ही हैं, 4 ही हैं, ठीक है। तो आपको खूब मेहनत करनी है, क्योंकि हम लोग बहुत गंदा बनाते हैं, ठीक है। क्या हुआ? ऐसा, ठीक है। राइट, चोंच बनाओ, चोंच ऐसा वाला, और फिर यहां से 2 कर्व लेना है, फिर रुकना है, आगे जाना है। ये लकीर आगे पीछे होनी चाहिए, यानी ये लाइन छोटी, ये लाइन बड़ी, और फिर कर्व शेप में ऐसा बना देना है। थोड़ा और अच्छा कर देते हैं। बना गंदा सा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये चोंच, ये ऐसा निकलना, ये अंदर जाना, ये दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सारे कर्व अपने आप बनाएंगे स्ट्रक्चर्स को। सी हॉर्स है ये, ठीक है, दरियाई घोड़ा होता है ना, सी हॉर्स मछली है, उस शेप में है ये। बना गंदा सा, लड़के बन गया ठीक ठाक सा, नहीं ठीक है, तुम बना लेते हो, बन गया सवरे, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस याद रखना कि 3 जगह पे बैंड हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये गोल शेप में है, ये देखिए यहां से रुके अपन, फिर थोड़ा सा आगे गए हैं, और फिर एक स्ट्रक्चर बना है, यानी 3 सेगमेंट है इसके। तो उसका खास बात है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे डिवीजन में,
संभाग। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं आपके? 5। तो पहले हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें? डिवीजन में। ध्यान देंगे बोर्ड पर, ये जो बनाया था ना मैं करो चोंच वाला, ये यहीं से काटना है एक, इसलिए वो स्ट्रक्चर ऊपर वाला अलग है। फिर आपने बैंड किया हल्का सा, तो एक यहां से काटना है आपको, थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिएगा, मतलब सीधा लाइन नहीं खींचिएगा, थोड़ा सा नीचे काट दीजिएगा हल्का सा बस। अब समझ आया हमने ऐसा बैंड क्यों किया हुआ है? ताकि हम उसको अलग अलग सेगमेंट डिवाइड कर लें, डिवीजन बन जाता है उससे, संभाग। ठीक, वो सरगुजा डिवीजन है, ये बिलासपुर डिवीजन है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे। अब क्या करना है, ये जो है ना इसके बीच से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ध्यान देना है, मैं क्या कर रहा हूं पहले मेरा देखिए। ठीक है, ठीक, तो 20 से मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, और अब आप देख रहे हैं कि यहां पर 5 अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, और हमारे यहां 5 ही क्या हैं आपके? सब डिवीजन है। तो जो पहला ऊपर बना है द हेड ऑफ सीजी, ये है सरगुजा, ये है आपका बिलासपुर, और ये जो आपने 2 बनाए हैं बॉक्सेस, ये है रायपुर और ये है क्या? दुर्ग, और नीचे वाला यू नो वेरी वेल इट्स बस्तर। ये देखिए बड़ी आसानी से आपने डिवाइड कर लिया क्या? डिविजन्स को। अब समझ आया वो स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनाया जाता है? ताकि जैसे ये बच्ची गरियाबंद है, तो ये क्लियर है कि ये किसमें आ रहा है आपका? रायपुर में, दैट्स वाई। हो गया? तो ये ऐसा करके हमने पहले बना लिया क्या? संभाग। तो कितने हमारे यहां? 5। छोटा बड़ा देख लेंगे बाद में। बस ये अगर बिना बताए भी सबसे बड़ा संभाग एरिया वाइज क्या दिख रहा है आपको? बस्तर। बस्तर ही है एरिया वाइज ना, सबसे बड़ा संभाग है वो। तो ये रहा ऊपर में सरगुजा, फिर बिलासपुर, फिर ऐसे में है रायपुर और क्या? दुर्ग, एंड नीचे बस्तर। ठीक, तो ये अपन पहले क्लियर कर लिया आज। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे अपन। जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा बने, बस बनना चाहिए। बस ये ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर रायपुर के अंदर आना चाहिए, इस लाइन को वहां नहीं जाना। ठीक, तो ये हो गया पहला प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करना है क्या? डिस्ट्रिक्ट। ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, आराम से देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तुरंत नहीं बनेगा। हम किसी एक को पहले हम सीखते हैं रायपुर और दुर्ग को, सबसे इजी है ये। फिर हम मूव करेंगे किस पे? बस्तर, देन क्या? सरगुजा, और फिर बिलासपुर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या? रायपुर एंड दुर्ग को। ठीक है, आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है ना, मैं तो बड़ा कर दूंगा इसको, आई हैव ऑप्शंस, पर आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए एक फिर बनाए मैप गंदा सा, और ऐसा बनाना कि रायपुर दुर्ग थोड़ा सा वाइड रहे, ताकि अपन उसके अंदर में क्या बना सके अपन? डिस्ट्रिक्ट। मैं तो खींच दिया वैसा बड़ा करके। या जो आप बनाए उस पर बन जाएगा? नहीं बनेगा, देखना भी। ठीक है, इतने छोटे छोटे बन जाएंगे ना, खुद समझ नहीं आएगा वो कि बड़ा है कि भजिया। इधर देखिए, ठीक, ये बीच का हो गया पोर्शन। इतना तो पता है कि ये दुर्ग है और ये क्या है आपका? रायपुर। आप इधर देखिए, फिर उसके बाद आप ड्रॉ करिएगा। देख रहे हैं इधर, इसके बीचों बीच आप बनाइए एक बॉक्स। ठीक, और इससे थोड़ा सा ऊपर करते हुए एक बॉक्स इधर। ध्यान देना है, लाइन मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे बॉक्स। ये जो बॉक्स है ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट, और ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट। इसको नीचे करना है, रायपुर वाले को क्या रखना है? ऊपर, है ना? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो बताएगा बाउंड्री।
कि कौन किसको करता है क्या टच। दुर्ग रायपुर टच तो करते ही करते हैं ना, खारून पार किया आप, दुर्ग लग जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे बोर्ड पर। ये हो गया यहां तक। अब ये जो दुर्ग है ना, ये लाइन है ना, इस लाइन को ऐसा करके बना दीजिए। एक मिनट, सीधा एक लाइन खींचिए, स्ट्रेट लाइन खींच लिया। अब इसको डिवाइड करना है 4 बॉक्स में। ध्यान देना है बॉक्स कैसे बनेंगे। ठीक है, पहला बॉक्स दुर्ग के ऊपर बनना चाहिए, दूसरा बॉक्स बीचों बीच, एंड देन मिलाना नहीं। ठीक है, बन गए 4 बॉक्स, 1 2 3 एंड क्या 4। और इधर है कितने आपके 3। दुर्ग डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आपके 7, वो दिख रहा है बोर्ड से। और कौन किसको टच करता है वो क्लियर हो जाएगा अभी। तो ये क्वेश्चन आता है ना, तो यहां से क्लियर कर लेंगे अपन। बना लिया बॉक्सेस। ध्यान रखना है लाइनिंग टच नहीं करना, इससे इस लाइन को मैच नहीं करना है ना, इसके आगे पीछे बनाना है। ऐसा बन गया ये। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट क्या है। ये जो ऊपर है ये बेमेतरा है, जानते होंगे आप, और नीचे में बालोद है। रायपुर संभाग के 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। हो गया, क्या हो गया, दुर्ग। अच्छा अच्छा अच्छा, रायपुर बोल दिया था क्या? ठीक है, तो ये रहा दुर्ग की 2 इंपॉर्टेंट, बेमेतरा और क्या बालोद, ऊपर नीचे। अब ये जो 4 बॉक्स हैं है ना, तो ये है कवर्धा, ये है खैरागढ़, अभी नया बना है ये है राजनांदगांव, और ये मोहला मानपुर है। अभी आप सिर्फ लिख लीजिए मोहला, बाकी ये है 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव एंड मोहला। खैरागढ़ का पूरा नाम खैरागढ़ छुई खदान गंडई है। ये मोहला अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर है, पर जो फेमस नाम है वो क्या है आपका मोहला है। तो इतना स्पेस नहीं है मेरे पास। ठीक है, मतलब जो अभी नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं ना, वो तीनों ब्लॉक को मिला के बोलता है। जैसे बलौदा बाजार भाटापार डिस्ट्रिक्ट है वो, है ना, गौरेला पेंड्रा मारवाही, ऐसा। तो ये पर आप याद ऐसा करिए, ऊपर में कवर्धा, उसके नीचे में खैरागढ़, बीच में राजनांदगांव, लास्ट में मोहला, इधर बेमेतरा, दुर्ग और क्या बालोद। अगर ये बन गया अपने से तो देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्या बालोद टच करता है खैरागढ़ को? नहीं कर रहा है, देख लो अच्छे से। पर बालोद टच करता है किसको? राजनांदगांव को। बालोद टच करता है किसको? मोहला को। बालोद टच करता है किसको? तो आपको यह क्लियर हो गया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसको टच करेगा। राइट, मैंने कहा भाई कवर्धा, क्या ये टच करता है दुर्ग को? नहीं, कवर्धा टच करता है किसको? बेमेतरा। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि कौन किसको टच करेगा और किसको नहीं। एक क्वेश्चन आता है, सही है। राजनांदगांव टच करता है दुर्ग को? यस। टच करता है किसको? और वो टच नहीं करता किसको? तो रट्टा नहीं मार सकते, मैप बन गया तो ये क्लियर रहेगा। तो 10-12 सेकंड में हम लोग मैप बना लेते हैं। ये पुराने बच्चे बनाने बड़ा, तो आपको भी सिखा दूंगा मैं। 12-13 सेकंड में आप पूरा 33 डिस्ट्रिक्ट बना लेंगे। और वो एक बार बन गया एग्जाम हॉल में, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बन जाते हैं अपने आप से। इधर क्लियर? तो अब बताओ कितने जिले हैं यहां पर? ये भी रट्टा नहीं मारे अपन, बॉक्स बना लिए, क्लियर हो गया। अब आए रायपुर। आपके पास, मैंने कहा था ना आपकी मैप में जगह होगा तो ठीक, नहीं तो फिर बना लें, कोई इशू नहीं है। चले रायपुर। अब देखिए, ये जो हम लोग ऐसे नीचे गिराते हैं ना, ये सारंगगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो पड़ता बिलासपुर में है, संभाग में। ठीक, इसलिए थोड़ा सा डाउन कर दिया अपन। अब क्या करना है आपको, ये दिख रहा है कॉर्नर, यहां से एक लाइन खींच देना है ऐसा।
ठीक है, वो जो है बच्चों वो सारंगगढ़ है, एक नया बना डिस्ट्रिक्ट, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पर वो पड़ता बिलासपुर डिवीजन में, रायपुर में नहीं। दैट्स व्हाई वो कर्व नीचे ले आए। हो गया। फिर ये वाला कॉर्नर है ना, इसको मिला लो इस कॉर्नर से, ये पूरा जाएगा अंदर तक, ये गरियाबंद बनाएगा आपके लिए, और बीच वाला महासमुंद है। हो गया। एक और है बस, इस कर्व को ध्यान देना है। तो कितने बन गए? 5 है, इंक्लूडिंग रायपुर कितने हैं? 5। तो ये जो ऊपर में आपने बनाया है ये बलौदा बाजार है, ठीक। ये मेट्रो सिटी महासमुंद, बाद में जानेंगे ऐसा क्यों बोलता हूं मैं। ये है गरियाबंद, पूरा अंदर तक, और ये जो बच गया ये है धमतरी। ठीक, दुबला पतला बने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये जो निकाले हैं आप, ये जाना चाहिए किसमें? गरियाबंद में, बस ये इंपॉर्टेंट है। और ये टच करना चाहिए इस कर्व को, क्योंकि वो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है। अब पूरा कॉर्नर से नहीं मिलाना है, कहां से मिलाना है? इसके बीच से, क्योंकि महासमुंद भी टच करता है किसको? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को। ठीक, ध्यान रखना है। हो गया। अब ये 2 बना लिए, तो आप अब बताओ क्या बलौदा बाजार टच करता है बेमेतरा को? यस। क्या बलौदा बाजार टच करता है महासमुंद को? अब बच्चों वो टच करता है साथ में किसको? सारंगगढ़ को। पर अभी हमने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो बिलासपुर डिवीजन का है। सही। तो बताओ कितने जिले हो गए यहां पर? तो जिलावार सबसे छोटा संभाग है ये, ठीक है, सिर्फ 5 है इसके पास। तो फिलहाल तो अभी आपको पूरा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। कितना लेते हैं यहां पर हम लोग? 5। तो दुर्ग में कितने हैं आपके? 7। उधर कितने हैं आपके? 5। तो कम से कम 12 डिस्ट्रिक्ट्स का लोकेशन समझ आ गया आपको, कौन कहां पर है। अब बताओ धमतरी टच करता है बालोद को? यस। धमतरी टच करता है गरियाबंद को? हाँ। टच करता है रायपुर को, पर वो टच नहीं करता किसको? महासमुंद को। ये लाइंस क्लियर करती हैं। अभी तो बिलासपुर बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे? बस्तर। तो और भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। समझ आया क्या करना है? तो रायपुर की जस्ट ऊपर बलौदा बाजार, फिर साइकिल पकड़ना है अपने को क्लॉकवाइज, फिर महासमुंद, देन गरियाबंद, देन धमतरी। इधर आपने ऐसा बनाया, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, नीचे में क्या? बालोद, फिर पकड़ा कवर्धा, खैरागढ़। और कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि हमको अपना ही डिस्ट्रिक्ट नहीं पता तो बेइज्जती की बात है। ठीक है, कर लेंगे। तो अभी आप 1-2 दिन तक प्रैक्टिस करिए किसकी? मैप की, ताकि जब मैं कुछ पढ़ाऊं कि बच्चों लाइम स्टोन मिलता है कहां? बड़ौदा बाजार में, तो कम से कम क्लिक करे कि वो है कहां पर। क्योंकि लाइम स्टोन मिलेगा तो सीमेंट की फैक्ट्री मिलेगी, तो सारे सीमेंट फैक्ट्री बड़े बड़े अगर आप ध्यान दें कहां है वो सब, तो क्यों? क्योंकि वहां पर क्या मिलता है? लाइम स्टोन। तो मैं ऐसा करके याद करा दूंगा आपको। सही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है। सही। महासमुंद है, अब रायपुर से लगा हुआ है ये तो रहा अपना जो ये रिंग रोड बने बच्चों, NH53 है, जाएंगे आरंग से कट जाता है कहां? वो महासमुंद। तो वो बता दूंगा मैं आपको क्या उसका इंपॉर्टेंस है। ऐसी क्या है आपका? गरियाबंद हाईवे जाता है, ये रायपुर से अभनपुर होते हुए कहां? धमतरी, जगदलपुर निकल जाते हैं। तो अगर एक बार ये डिस्ट्रिक्ट याद हो गए ना कौन सा कहां पर है आंख बंद करके, तो आपका आधा ज्योग्राफी यही खत्म हो जाएगा। क्लियर? हम इसको हिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। हम कोई डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, जो डायनेस्टी कहां की है, तो मैप बना के यहां लिख देंगे डायनेस्टी का नाम, इससे क्लियर रहेगा कि वो डायनेस्टी कहां की थी? महासमुंद। सही है। तो हिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्राइब्स, कौन से ट्राइब कहां रहते हैं? मैंने कहा गोंड, कहां रहते हैं वो? बस्तर। तो बस्तर लिया, वहां लिख दिया क्या मैंने? गोंड।
मैंने कहा भाई सांवरा, मतलब अलग अलग टाइप्स होते हैं, बस क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट में जाना है, वहां जाके नाम लिख देना है। इससे क्या रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि कौन से ट्राइब किस डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली रहते हैं। तो मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आज 2 किया है हमने, दुर्ग और क्या, रायपुर। अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि ऊपर क्या है आपका बिलासपुर, नीचे क्या है आपका बस्तर बता रहा हूं मैं आपको, फिर कल पढ़ेंगे सरगुजा और क्या बिलासपुर, एक साथ फिर आप फंसेंगे। बनाइए, ठीक। अब मैं छोटा करके ना बस्तर ऊपर ला रहा था, ये सुविधा आपके पास नहीं है, सही। बस्तर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, दिख रहा है आपको ये। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस्तर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक छोटा सा भी लाइन अगर आपने यहां वहां किया तो सारा फैक्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए ये लाइन को इस कर्व पे लाना था, सही है। क्योंकि धमतरी लैंडलॉक नहीं है, ये ओपन है, यानी ये उड़ीसा से टच करता है। अगर आपने इस लाइन को बंद कर दोगे यहां पर तो फिर वो लैंडलॉक हो जाएगा, ठीक, तो मेरी फैक्ट गड़बड़ हो जाएंगे। अब देखिए बस्तर डिफरेंटिंग, ये दिख रहा है आपको कर्व, इस कर्व से एक लाइन लीजिए पैरेलल, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मुझे, यहां तक ले जाते हैं। बस ध्यान देना कि धमतरी तक वो जाना चाहिए। ये है द एंट्रेंस ऑफ बस्तर कांकेर। अगर आप बस्तर जा रहे हैं, बाय रोड जाते हैं हम लोग, तो कांकेर पड़ेगा आपको, पड़ता है, केसकाल घाटी मिलेगा आगे जाकर आपको कोंडागांव में, ये है कांकेर। फिर कांकेर से काटते हुए ही जरा बड़ा हो गया जो, ऐसा कर देता हूं, ये है क्या, कोंडागांव। ध्यान देना बच्चों, कोंडागांव धमतरी टच करता है, इसलिए ऐसा काटना, ठीक है, ताकि ये क्लियर रहे कि कोंडागांव। हाँ, अगर आप यहां से काट देते ना तो दिक्कत में फंस जाते हैं, फिर क्या हो जाता है वो कि वो धमतरी को टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइन का, राइट। हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसा काटेंगे, थोड़ा बड़ा करिएगा नहीं तो ना मैप गंदा दिखेगा। ये है इसके नाम से, इस संभाग का नाम है क्या, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, एक मिनट को, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा ना, बस्तर कोंडागांव हो गया। फिर ऐसा काट लीजिए, ये जो नीचे हम बनाते हैं ना, ये सुकमा है, हो गया। एक मिनट ना, ये दंतेवाड़ा है, ध्यान देना है कि सुकमा टच करना है उसको, बस्तर भी टच करना है, बट कोंडागांव टच नहीं करना है, नहीं तो फंस जाएगा मामला। हो गया, बन गया। ये है क्या, नारायणपुर, और जो बच गया बच्चों वो बीजापुर है। सुकमा का थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं ताकि बीजापुर भी पहुंचा दो नीचे तक, ठीक है। थोड़ा कठिन है ये, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ठीक है। बस यहां पर जो नोट करने वाली बात यह है कि जो नारायणपुर है वो कोंडागांव टच कर रहा है, बट बस्तर टच नहीं कर रहा है। और दंतेवाड़ा टच कर रहा है क्या? बस्तर टच कर रहा है क्या? सुकमा टच कर रहा है क्या? पर टच नहीं कर रहा है। कोंडागांव टच नहीं कर रहा है क्या? तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें हमारा चीजें गड़बड़ हो जाएगी। और ये जो बच गया ये स्पेस, दिस वन, ये है क्या? बीजापुर। करेंटली एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, और वो दिख भी रहा है आपको मैप में। एरिया वाइज ना दो होता है, एक पॉपुलेशन और एक क्या? एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला एट प्रेजेंट कौन है? वो बीजापुर। वो दिख भी रहा है आपको लोकेशन वाइज। तो हमारे दो फैक्ट हो गए क्या? सबसे कम जिले वाला संभाग कौन है आपका? रायपुर है। और सबसे अधिक वो जोड़ो लोग बस्तर। जोड़ो कितने जिले हो गए? 8। आज ये सबसे नहीं कितना? 7 हो गया। हाँ, बिलासपुर 8 है। कितने हो गए ये आपके? 7। तो बताइए, क्या दंतेवाड़ा टच कर रहा है नारायणपुर? नहीं कर रहा है। क्या ये टच कर रहा है कोंडागांव? नहीं। बस ये ध्यान देना है। अब बताओ, क्या बालोद टच करता है कांकेर? यस। क्या मोहला टच कर रहा है कांकेर? क्या धमतरी? यस। तो ये क्लियर कर दिया आपको। क्या कोंडागांव टच करता है धमतरी को? कर रहा है। इससे ये क्लियर हो गया कि कौन किसको टच करेगा, किसको नहीं। बस ध्यान रखना है कि लाइन को ध्यान रखना है। ये कर्व यहां से घुमा दोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। नारायणपुर को अलग रखना किससे? दंतेवाड़ा से। समझ आया? और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहां पर? 7। तुरंत नहीं बनेगा, आई नो। 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, घुमाते रहना बैठे बैठे खाली खाली पेंसिल से। अगर ये एक बार सीख गए आप बनाना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और उसको रट्टा नहीं मारना, ना कोई ट्रिक, बस मैप बना लीजिए एक बार। हो गया आपका। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने यहां पर? 7। यहां भी कितने थे आपके? 7। यहां कितने थे आपके? 5। अब बच गए 2, सरगुजा एंड क्या? बिलासपुर। कल हम शुरू के 15 मिनट फिर बनाएंगे उसको, यानी पिछले 3-4 दिन तक हम लोग क्या इसे बनाएंगे, शुरू के 15 मिनट, फिर बाकी हम लोग कुछ पढ़ेंगे फैक्ट, ताकि आप मंडे तक क्या आप मुझे 12 से 13 सेकंड में पूरा मैप बना के दिखाएंगे। और बनता है वो, ठीक है। और इसके लिए आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, एक बार पिक कर गए तो जीवन भर याद रहेगा। ये हो गया, ठीक। आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए अलग अलग मैप बनाते रहेंगे। अब देखो कैसा दिख रहा है वो। कुछ ऐसा, ठीक है। अभी तो पूरा बना देंगे तो खुद समझ नहीं आएगा वो, ठीक है। तो आप भी अगर लिखते तो ऐसे लिखाएगा आपके मैप में, तो खुद को समझ आएगा नहीं। इसलिए बेटर है कि आप अलग अलग 5 बनाएं, चलेगा। एक में आप नहीं 4 बना लें, एक में दोनों हो जाता है काम। और इनको अलग अलग करें, सही है। करेंगे प्रैक्टिस इसको, फिर अपन देखेंगे कौन डिस्ट्रिक्ट कब बना, जहां से क्वेश्चन आएंगे। छत्तीसगढ़ कब बना, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। ये एक बार पिक हो जाएगा तो फिर हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे आ जाएंगे, ठीक। और बहुत जल्द आएंगे हम लोग, 5-6 दिन में ही, ठीक है। अब बोर लग रहा है नहीं? आप बोल सकते हो। अप्रोच करिए तो चीजें अपने आप अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, उसमें क्या पढ़ाएगा आदमी? फैक्ट तो होता है। पर आप देखिए हिस्ट्री के बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, यूपीएससी में 1.5 लाख रुपए लेते हैं हमने पढ़ाने का। अब लोग सर इतना रुपए दे क्या पढ़ने आते हैं वो लोग? तो कुछ तो है वहां पढ़ने की चीज, सही। यानी उसको भी पढ़ाया जाता है, उसकी भी क्लास होती है, क्लास भी होती है और क्लास भी होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि पढ़ा कौन रहा है। अगर आप YouTube सर्च करते होंगे तो विकास देवकीर्ति सर या जितने लोग भी आप देखते होंगे, यही तो पढ़ाते हैं क्या ये लोग? उनकी क्लास में बैठने की फीस 1.75 है, 1,75,000, जिसमें ऑप्शनल इंक्लूड नहीं। अगर ऑप्शनल इंक्लूड है तो 2.5 लाख रुपए फी है। तो इतना रुपए देख पढ़ते क्या है वो, ये सब, ठीक है। अप्रोच,
क्लियर? तो जो स्टैटिक चीजें हैं वो बदलती नहीं, आई नो, और उसको बोलने का ढंग क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, इसी को जीके बोलते हैं। कोई सिलेबस नहीं होता है इसका, जो मर्जी, जो पीएससी का मूड, पीएससी चेयरमैन मान लो कि महासमुंद के, ले रहे 5 क्वेश्चन डाल दे, किससे, महासमुंद से, कुछ नहीं कर सकते आप। उसकी अगर लड़ाई है महासमुंद से, उसकी एक्स रहती है, एक क्वेश्चन नहीं देगा वो तो लड़का है ना, इसी उम्र में हो सकता है, तो वो अपना खुन्नस निकाल देगा। इसलिए हम ये पिक नहीं कर सकते कहां से क्वेश्चन आएगा। आप पूरा पढ़िए और वो मेरे पे छोड़ दीजिए आप ये 10 क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको यही याद करा दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक, आप लॉ पे ध्यान दीजिए, मर्ज देते पढ़िए। ये 10 क्वेश्चन में 8 आपके लगेंगे, 2 भी लगेंगे अगर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 7 से 8 तो मैं आपके लगा दिया। 10 में 10 भी लग सकते हैं, ठीक है, वो तो आप भी डिपेंड। अब क्या हम भूल जाते हैं ना, भाई मैं तो लगा दिया, क्वेश्चन आ गए, अब आप वहां जाके कचर पचर कर दिए। तो अपने हैंड से आप 20% पढ़िए, 80% मैं पढ़ाता हूं आपको। यही फैक्ट लिख दूंगा, सारा कुछ बोर्ड में भर दूंगा मैं, सही, बस एक एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। और वो भी बताऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना है। वो सीजीपीएससी का प्रैक्टिस बुक है, वहां 50 क्वेश्चन आते हैं 100 में, तो उसका अप्रोच अलग होगा। वहां 50% है ना, तो आपकी स्टडी 50%। आपकी में 15 पेपर में 16 पेपर है, ये एक है ना, तब हमें पता नहीं, तो उसके हिसाब से पढ़ना है उसको, राइट। पर माइनर की तरह नहीं पढ़ना है उसको, मेजर राइट की तरह पढ़ना है, बस ये डिफरेंस, क्योंकि 10 क्वेश्चन देगा। क्लियर? और 200 पेज की एक कॉपी रखना है अपने को, मैं उसमें पूरा समेट दूंगा। इसमें 5-6 पेज तो अपन ऐसी खराब कर डालेंगे, क्या बना के, मैं, कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं होगा बच्चे, बहुत काम देगा वो। ये हो गया। अपन कल डील करते हैं क्या, सरगुजाएं ग्लासों, फिर एक साथ बनाएंगे फटाफट, ठीक, फिर कर लेंगे क्वेश्चन कब कब बने ये लोग, और वहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हम अनसॉल्व ले लेंगे एज सुन एज हो सके तो यहां से जाते हुए ले लें, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। ठीक है, अब वो अनसॉल्व किसका है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो पीवाईक्यू है। ठीक है, तो वो आप ले लेंगे, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आइडिया रहेगा आप।